अक्सर और बेशतर लोग जो है वो ये सवाल करते हैं कि बंदिश क्या है और बंदिश की हकीकत क्या है। लोग भी जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है वो अपना इलाज खुद कैसे कर सकते हैं या हमसे इजाज़त लेकर अपने घरों में रहते हुए खुद कैसे कर सकते हैं, इसका तरीक़ेकार भी आप लोगों को मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। किसी भी जादूगर के पास जाते हैं या किसी भी जादू करने वाले इंसान के पास जाते हैं, किसी भी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो कि ऐसे अमल करता है जिससे सर ये बताइएगा कि बंदिश की हकीकत क्या है और बंदिश में और जादू में क्या फर्क है। बंदिश और जादू में क्या फर्क है, इसके बारे में बताइएगा। अक्सर और बेशतर लोग जो है वो ये सवाल करते हैं कि बंदिश क्या है और बंदिश की हकीकत क्या है। क्योंकि जादू और बंदिश के नाम पर इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों को डराया जा रहा है, ठीक है। और डराया क्यों जाता है उसकी वजह तो तमाम लोग जानते ही हैं। जब आप डरेंगे, जब ही आप किसी को पैसे देंगे उसके मुताबिक। जादू और बंदिश की हकीकत है, जादू किया जाता है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। जादू होता है और जादू करने वाले जादू करके इस बात की कोशिश करते हैं कि किसी भी इंसान को ख़राब किया जा सके, बीमार किया जा सके, उसके कारोबार को डिस्टर्ब किया जा सके। जादू इस मकसद के लिए भी किया जाता है कि मियाँ बीवी के अंदर या दरमियान नफ़रत पैदा हो जाए और जुदाई हो जाए, ठीक है। जादू की हकीकत है, लेकिन अक्सर और बेशतर देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे सामने भी आए हैं जिनके साथ मुख्तलिफ नेगेटिव एनर्जीज़ की प्रॉब्लम थी। उनके साथ बाकायदा तौर पर किसी ने जादू नहीं किया था, लेकिन जब वो मेरे पास आए तो मुझे आके उन्होंने बताया कि जी हम जादू की कार्ड भी करवा रहे हैं और हम पे बंदिश भी हो रही है। एक साहब तो ऐसे भी आ गए जो ये बोलने लगे कि एक साहब के पास वो गए थे, पहले उन्होंने उनकी जादू की कार्ड की, चंद दिनों बाद फिर प्रॉब्लम हो गई तो बोलेंगे जी अब बंदिश हो गई है, फिर उनकी बंदिश की कार्ड कर दी। फिर उनके साथ प्रॉब्लम हो गई तो बोलेंगे अब तुम पे दोबारा जादू हो गया है, तो अब जादू की कार्ड कर दी। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मिसगाइड भी करते हैं मुख्तलिफ लोगों को। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आम तौर पर बंदिश की अक़साम क्या बताई जाती है, ठीक है। बंदिश मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जाती है। बंदिश की हकीकत क्या है ये तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं पहले ये बताऊंगा आपको कि बंदिश की अक़साम कौन कौन सी हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनके कारोबार बन जाते हैं तो लोग बोलते हैं कारोबार पे बंदिश कर दी गई है, ठीक है। इस चीज़ को जहन में रखें। बहुत सारे लोग हैं मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं जी मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई के लिए जो है या उनको अलहदा करने के लिए बंदिश लगा दी गई है। बहुत सारी ख़वातीन को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों की औलाद नहीं हो पाती है, तो ये कहा जाता है, ये बताया जाता है कि जी औलाद पे बंदिश लग गई है। बहुत सारे लोगों का कारोबार नहीं चल रहा होता है तो फिर ये कहा जाता है कि जी आपके कारोबार पे बंदिश कर दी गई है। बहुत सारे लोग जहनी तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है, जहन उनका सही तरह से काम नहीं करता तो ये कहा जाता है जी आपके दिमाग पे बंदिश कर दी गई है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज होना शुरू हो जाते हैं। बिलफ़र्ज़ बहुत सारे लोग हैं उनको दिल में कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है, जब वो रिपोर्टें करवाते हैं रिपोर्टें क्लियर आती हैं तो भाई ये कहा जाता है कि दिल पे बंदिश कर दी गई है, जिगर पे बंदिश कर दी गई है, मैदे पे बंदिश कर दी गई है, आपके रिलेशनशिप पे बंदिश कर दी गई है, आपकी तरक्की में बंदिश कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे मुख्तसर तौर पर, क्योंकि अगर मैं आपको ये बताने पर आऊँगा ना कि बंदिश और जादू में क्या फ़र्क है, अगर उसकी तफसील बताने में आऊँगा तो मैं मुख्तसर सी वीडियो में नहीं बता सकता किसी भी हाल में, क्योंकि मुझे इस चीज़ के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए या वाज़ेह करने के लिए या बताने के लिए मुझे एक तवील वीडियो बनानी पड़ जाएगी, खुसूसी तौर पर इस दौर के हिसाब से लोगों को समझाने के लिए। लेकिन मैं मुख्तसर सी वीडियो बना रहा हूँ और मुख्तसर तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी आप लोगों की समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। आपके सवालात को देखते हुए मैं मज़ीद वीडियो बंदिश की हकीकत के हवाले से और बंदिश के इलाज के हवाले से भी मेरी मुख्तलिफ़ वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी बहुत जल्द, ताकि जो लोग भी जिन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम है वो अपना इलाज खुद कैसे कर सकते हैं या हमसे इजाज़त लेकर अपने घरों में रहते हुए खुद कैसे कर सकते हैं, इसका तरीक़ेकार भी आप लोगों को मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले मैं मुख्तसर सी मिसाल आपको देता हूँ। बिलफ़र्ज़ एक शख्स का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, बिलफ़र्ज़ एक शख्स का एक ऑफिस है, बिलफ़र्ज़
फ़र्ज़ करें कि एक शख्स की दुकान है, दुकान बहुत अच्छी चल रही है, अचानक से उसके दुकान में लॉस होना शुरू हो गया, उसके दुकान पे ग्राहक आना ख़त्म हो गए, या फिर उसका काम चलना आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया, तो ऐसे लोग ये समझते हैं कि बंदिश हो गई। अब होता क्या है, होता ये है कि अगर आपका कोई हासिद है, आपसे हसद करने वाले लोग हैं, वो हसद में इतने ज़्यादा पागल दीवाने हो जाते हैं कि वो ये चाहते हैं कि आप दुनियावी तौर पर नीचे की तरफ आ जाएं या आप परेशान हो जाएं, तो वो किसी भी जादूगर के पास जाते हैं या किसी भी जादू करने वाले इंसान के पास जाते हैं, किसी भी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो कि ऐसे अमल करता है जिससे मखलूक खुदा को नुकसान पहुँचे, और वो फिर उसके ज़रिए आपके ऑफिस में, आपके बिज़नेस में या आपकी दुकान में अमल करवा देते हैं। उस अमल करने के नतीजे में कई तरह की चीज़ें सामने आती हैं। एक तो उस अमल करने की वजह से आपका जहन भी डिस्टर्ब होता है, आपका कारोबार में दिल लगना कम हो जाएगा। दूसरी बात यह कि उस अमल का असर आपके जिस्म पर भी पड़ता है, 100% पड़ेगा, ठीक है। जिस्मानी तौर पर भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स होंगी अपनी उस जगह पे आके, घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, तबीयत ख़राब हो सकती है, और इसके साथ साथ आपका बिज़नेस भी डाउन होना शुरू हो जाएगा। अब आप खुद ही फैसला करें कि आप पे जादू हुआ या बंदिश हुई है। असल में बात यह होती है कि हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके बीज को समझना पड़ेगा, उसकी बेस को समझना पड़ेगा, उसकी बुनियाद को समझना पड़ेगा। बिलफर्ज दो मियाँ बीवी आपस में बहुत मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ रह रहे हैं, शौहर और बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं, मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, प्यार के साथ रह रहे हैं, खलूस के साथ रह रहे हैं। हासिदों में से किसी ने या उनसे हसद करने वाले किसी भी इंसान ने ये चाहा कि हम इन दोनों के दरमियान नफ़रतें पैदा होना शुरू हो जाएं। वो किसी जादूगर के पास गया, जादूगर ने कोई अमल किया, अमल करके उसे दिया, या उन दोनों में से उस शख्स ने उस अमल को खिला दिया, पिला दिया, या उसके घर में फेंक दिया, XYZ कुछ भी किया उसने, वो अमल आप तक पहुंच गया। जब जादूगर ने अपना जादू किया, वो अमल आप तक पहुंच गया, तो अब क्या हुआ, शौहर को बीवी अच्छी नहीं लगने लगी, बीवी को अपने शौहर की छोटी छोटी बातें बुरी लगने लगी, और आपस में ऐसे इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए कि अगर आप गौर करें, फ़िक्र करें, तवज्जो करें, तो आप देखेंगे कि झगड़े की कोई बेस ही नहीं है। एक चीज़ ख़त्म होती है, दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है, दूसरी चीज़ ख़त्म होती है, तीसरी चीज़ शुरू हो जाती है। आपस में हस्बैंड एंड वाइफ में रंजिशें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, नफ़रतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। सबसे अहम तरीन चीज़ अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अब आप इसके ऊपर गौर करें कि आया इस पर बंदिश हुई है या जादू हुई है। असल में होता ये है कि जादूगर, मैं आपको और इसको आसान करके बताऊं, जादूगर जब किसी एक काम के लिए किसी एक चीज़ को टारगेट करता है और बाकायदा तौर पर उसे बांधने की कोशिश करता है अपने अमल के ज़रिए, तो आम तौर पर ये कहा जाता है कि उसने बंदिश लगा दी। लेकिन अगर आप इस बंदिश पे या जो कुछ भी अमल हो रहा है, अगर आप इंतहाई इत्मीनान से इस पर गौर करें, तो आपको नज़र आएगा दर हकीकत ये जादू ही हो रहा है। बंदिश जो है वो हकीकत में जो है, अगर उसकी आप हकीकत समझने की कोशिश करेंगे और उसकी बुनियाद में जाएंगे, उसकी डीप में जाएंगे और उसके बुनियाद में आप सफ़र करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपको नज़र आएगा दर हकीकत बंदिश की जो हकीकत है वो जादू ही है, अगरचे वो किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए की गई है। अब एक शख्स है, वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद है। जैसे मेरे पास एक शख्स आया था, अभी चंद दिनों पुरानी बात है, वो ही कहने लगे कि मुझ पर किसी ने बंदिश कर दी है, मुझसे खाया पिए नहीं जाता। अच्छा, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है नमाजी परहेज़गार भी थे। इसके अलावा एक मसला उनके साथ ये भी था कि वो एक्सरसाइज किया करते थे, ठीक है, वेट लिफ्टिंग किया करते थे, बहुत अच्छा खूबसूरत जिस्म था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह पाक उनको नज़र बद से महफूज रखे। हुआ ये कि किसी हासिद ने उनके ऊपर अमल कर दिया और उसके बाद उनका एक्सरसाइज करना भी चला गया, उन्होंने जॉगिंग करना भी छोड़ दी, उनका वजूद भी ख़राब होना शुरू हो गया, उनका जिस्म भी ढलना शुरू हो गया, उनका खाना पीना भी रुक गया। तो वो मुख्तलिफ़ जगहों पे गए, अपने इलाज करवाने की कोशिश की और लाखों रुपए बर्बाद भी किए उन्होंने। कुछ नफ्स परस्त आमिलीन के पास चले गए वो। अल्लाह पाक हमें नफ्स परस्त और दुनियादार आमिलीन से बचाए, जिन्होंने रूहानी इलाज को बिज़नेस बनाया हुआ है। अल्लाह पाक ऐसे लोगों से हमें महफूज रखे। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी कोई फ़ीस है तो आप फ़ीस ले लें, लेकिन लोगों को दुरुस्त और सही गाइड करें। ऐसा ना करें किसी पे नज़र हो तो आप उसको जादू बताकर, उसको खौफ में मुब्तला करके उससे ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करें। ये अच्छे आमिलीन के काम नहीं है, ये अच्छे रूहानी इलाज करने वालों के काम नहीं है। जो नेक आमिलीन हैं
जो नेक लोग हैं वो जो सही मामला होगा वो आपको बताएंगे, तशखीस करेंगे और इलाज करेंगे। अब जब मैंने उनके ऊपर गौर किया, फ़िक्र किया और उनकी थेरेपी शुरू की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जो मैं करता हूँ अपने इंडिविजुअल सेशन में, तो ये बात सामने आई कि दर हकीकत उनके ऊपर जादू किया गया, दर हकीकत उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक के हुक्म से हमने इलाज किया, अल्लाह पाक के हुक्म से ब्लैक मैजिक रिमूव होना शुरू हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही इंसान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो खा पी भी रहे हैं और बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। तो बंदिश की आप जितनी भी अक़साम हैं जो कि लोगों पे की जाती है, उनको बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए, ख़राब करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह की हो, उसकी हकीकत यही है कि ये जादू ही होता है। दर हकीकत ये जादू ही की एक किस्म है, लेकिन जादूगर ने टारगेट किया है किसी एक चीज़ को, तो हम कहते हैं कि जी इस चीज़ को बांध दिया गया है या बंदिश कर दी गई है। मेरा एक्सपीरियंस तो ये है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुझे 20-22 साल हो गए इन तमाम चीज़ों को समझते हुए, सीखते हुए, और मैं ख़ुद भी नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हुआ हूँ। ऐसी बात कोई भी आम इंसान आपसे कर नहीं पाएगा, ठीक है। लोग ऐसी बात करते हुए समझते हैं हमें बेइज्जती हमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं ख़ुद इन तमाम कैफियत से गुज़र चुका हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अपनी ज़िंदगी के जो सच्चे वाक़यात हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इस चीज़ को समझ लें कि जो भी काम जादूगर करता है, टारगेटेड करता है, वो आम तौर पर उसको बंदिश कहा जाता है, लेकिन उसकी हकीकत यही है कि वो जादू ही है। बंदिश और जादू तकरीबन एक ही चीज़ें हैं। और मज़ीद अगर हम बंदिश और जादू के ऊपर अगर बात करेंगे तो बात बहुत तफसील के साथ आगे जाएगी, लेकिन बंदिश की हकीकत क्या है इस हवाले से मज़ीद डिटेल के साथ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अच्छा रहेगा कि अगर आप लोगों की तरफ से कुछ सवालात आ जाएँ, आप लोगों के कोई एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर करें। अगर आपके सवालात में जान हुई, आपके कुछ सवालात ऐसे हुए जिनका जवाब मैं दूँ तो हज़ारों की तादाद में लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला बाकायदा तौर पर उस पर वीडियो बना दूँगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, रूहानी इलाज के हवाले से आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, रूहानी मश्क के हवाले से आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, मेडिटेशन के मुतालिक आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं, मुराकबे के मुतालिक आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, मुराकबे की मुख्तलिफ़ अक़साम के हवाले से अगर आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ बंदिश का इलाज बताऊँ, मुख्तलिफ़ किस्म की बंदिशों का मैं इलाज बताऊँ आपको जो आप आसानी से कर सकें, इस हवाले से अगर आपके कुछ सवालात हैं तो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स रहते हुए, मुकम्मल तौर पर पुरसकून रहते हुए आप मुझे वॉइस मैसेज करें या मुझे कमेंट्स करें। मैं इंशाअल्लाह ताला जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह।